गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। 6 फरवरी है आज। देखिए पहला प्रश्न ये है। देखिए मावली मेला या मावली मड़ई किस ज़िले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है नारायणपुर। ध्यान दीजिएगा, नारायणपुर। देखते हैं इसके संबंध में कि मावली मेला या मावली मड़ई नारायणपुर में लगता है। ध्यान देना है। देखिए कि माता मावली मेला शुरू होने के पूर्व कोकोड़ी में यात्रा का आयोजन होता है। ध्यान दीजिए, इस यात्रा के माता की अनुमति मिलने के बाद ही दोस्तों माता मावली मेले का जो है आयोजन होता है। ध्यान देना है। और सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए कोकोड़ी यात्रा में 45 गांवों के जो है देवी देवताओं के देव विग्रह शामिल हुए हैं। ध्यान देना है इस बार। और आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों यात्रा एक अलग ही महत्व है यात्रा का, जिसको आज भी यहाँ के आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति को संभाल कर रखे हुए हैं। और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए माता मावली मेला के पूर्व दोस्तों कोकोड़ी यात्रा का आयोजन होता है। ध्यान दीजिए कि इस यात्रा में सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा रेला गीत गाकर नृत्य किया जाता है। रेला या रीलो एक ही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए किस जिले में छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। चलिए देखिए इसके संबंध में। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के खरसिया में छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का जो है शुभारंभ किया है। ध्यान दीजिएगा। और इस चलते फिरते कैफ़े के जरिए लोगों को रागी, कोदो, कुटकी से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। ध्यान दीजिए। और यह दोस्तों देखिए यह पहल जो है मोटे अनाज की खपत के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि है ना छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफ़े भी है ना रायगढ़ में ही खोला गया है। ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा ये भी है कि रायगढ़ जिला प्रशासन ने मिलेट ऑन व्हील्स शुरू किया है, जिसे अनुभव महिला समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों मिलेट मिशन के तहत मोटा अनाज के उत्पादन खपत को बढ़ावा दे रही है और समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी भी कर रही है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है नवा रायपुर। ध्यान दीजिएगा, नवा रायपुर, तो ये रायपुर जिला। देखिएगा कि नवा रायपुर अटल नगर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ध्यान देना है। और इसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के लोग भी इस बनने वाले होलसेल कॉरिडोर में आकर सामान खरीद सकते हैं। ओके। और यहाँ 8000 दुकानें बनाया जाएगा दोस्तों, जिसमें सभी ट्रेड के लोग सम्मिलित होंगे। ठीक है। चलिए देखिए गोबर से पेंट बनाने की दूसरी यूनिट कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डंगनिया। ध्यान देना है, डंगनिया। चलिए देखिए कि गोबर से पेंट बनाने का देश का सबसे पहला प्लांट राजधानी रायपुर के नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत हीरापुर जरवाय में बनने के बाद गोबर पेंट की दूसरी यूनिट नगर निगम जोन 5 के डंगनिया खदान बस्ती में शुरू हो गई है। ध्यान दीजिए। देखिए कि इस यूनिट की क्षमता अभी प्रतिदिन 1000 लीटर प्लास्टिक इमल्सन पेंट्स तैयार करने की है। इसी के साथ यहाँ पुट्टी और इसके बाद हर्बल शैम्पू भी तैयार किए जाएंगे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए इंसानों में रेबीज को पूरी तरह खत्म कर देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गोवा। ध्यान दीजिएगा, गोवा। तो याद रखना है कि इंसानों में रेबीज को पूरी तरह खत्म कर देने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है और 2018 से वहां रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ध्यान दीजिए गोवा में प्रोजेक्ट की अगुवाई मिशन रेबीज नाम के एनजीओ ने की है और 2014 में ये अभियान शुरू हुआ था। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए किस राज्य में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान।
तो याद रखना है दोस्तों कि देखिए स्काउट गाइड का नेशनल जम्बूरी छत्तीसगढ़ में भी होगा, इसीलिए ये चर्चा में था। और जम्बूरी 4 साल में एक बार या विशेष अवसरों को चिन्हित करने के लिए दोस्तों आयोजित स्काउट और गाइड की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है। ध्यान दीजिए कि जम्बूरी स्काउट और गाइड्स को देखिए भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों के युवाओं के साथ मिलने का अवसर देता है। ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का जो है उद्घाटन किया। ध्यान दीजिए। और पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए भानु प्रतापपुर के खेल मैदान का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो किसके नाम पर किया जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मनोज मंडावी। ध्यान देना है, स्वर्गीय मनोज मंडावी। देखिए सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 5 से 7 फरवरी। देखिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान देना है 12 खिलाड़ियों का हुआ है, याद रखिए। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले के जिला कोषालय कार्यालय बिजली बिल ई पेमेंट के जरिए करने वाला राज्य का पहला कार्यालय बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा कबीरधाम, तो ये है आपका कबीरधाम जिला। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। छत्तीसगढ़ स्टेट इनोवेशन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा, है ना। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है, जुड़ सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।